हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? ठंडी तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, इसी में मैच खूब लगाते रहिए, मज़ा करिए। जो एंजॉय मैच लगाने में है वही एंजॉय इस समय ठंडियों में रजाई में है। रजाई में बैठ करके मैच लगाइए और खूब अच्छे से स्टडी करिए। इसका फ़ायदा उठाइए, ठंडी का फ़ायदा उठाइए, लाभ लीजिए, मैच लगाइए और ठंडी का मज़ा लीजिए। गर्मा गर्म चाय पकौड़े काटिए, क्या पूछने हैं। चलिए मैच हम आपको शुरू करते हैं। आप घर पर बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। हमने अभी लॉगरिथम खत्म किया। लॉगरिथम तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया और मिड पॉइंट थ्योरम उधर खत्म कर दिया था, तो इसीलिए टेस्ट चेंज करने के लिए हमें लॉगरिथम पढ़ाया था। फिर हम एक चैप्टर ज्योमेट्री का उठाते हैं, फिर एक चैप्टर को अलजेब्रा का ले लेंगे या ट्रिग्नोमेट्री का ले लेंगे। तो थोड़ा टेस्ट बदल बदल के करते रहेंगे, नहीं तो आप लोग ज्योमेट्री में इतना बोर हो जाएंगे, कहेंगे मन नहीं लगता है। तो आइए आज आप शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम इसी को क्वेश्चन बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का कैसे यूज करते हैं। पहले तो आते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। एक कोई ट्रायंगल हो 90 डिग्री का, यानी राइट ट्रायंगल कहलाएगा। इसमें बी एंगल 90 डिग्री का है। तो जो एंगल 90 डिग्री का, पाइथागोरस थ्योरम हम सिर्फ राइट ट्रायंगल में लगाते हैं, ध्यान रखें, राइट ट्रायंगल में ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो जो 90 डिग्री का है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हमेशा के लिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी एक बेस हो गए, एक परपेंडिकुलर हो गए। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज भी हो जाते हैं। क्यों? वो अगर मान लेते हैं सी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो सी के सामने की जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, बच गई तो बेस। अगर ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ए के रेस्पेक्ट में इस ट्रायंगल का स्टडी करें तो ए के सामने ये बीसी को परपेंडिकुलर करेंगे, अब ये बेस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का कहना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर होता है, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्टेटमेंट होता है इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स परपेंडिकुलर बेस होंगे, यानी इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, इतना ही है। इसका प्रूफ 10th क्लास में जो सिमिलैरिटी पढ़ाई जाती है तो बहुत आसानी से छोटे में इसका प्रूफ ही होता है। तो अभी हम आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे क्वेश्चन वही एम एल अग्रवाल की बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसका प्रूफ होता भी है, वो भी तैयार कर लीजिएगा या हम करवा देंगे। अभी हम आज क्वेश्चन बताने के मूड में हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हम आपको दिखा दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट इकट्ठे सवाल इसमें दिए गए हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन इट्स डायगोनल। यानी कि रोम्बस की चारों साइड हैं, उनके सम का स्क्वायर इज इक्वल टू उनके डायगोनल्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहले एक साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ
sum of the squares on the sides of the rhombus is equal to the sum of squares on its diagonals. ये प्रूव करना है। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ रॉम्बस बनाना है। तो रॉम्बस हम अक्सर ऐसा बनाया करते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल हो, एक ब्रेक की तरह लोग बनाते हैं, इसके चारों साइड इक्वल होती है। और क्या बात होती है कि जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। एक डायगोनल छोटा होगा, एक बड़ा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अगर हम यहाँ पर एम पॉइंट ले लें तो ये सब आपस में 90 डिग्री के होंगे। यहाँ एम पॉइंट होगा, नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। यहाँ ए बी का डी बी का भी मिड पॉइंट एम होगा और ए सी का भी मिड पॉइंट एम होगा। तो प्रूफ आइए देखते हैं इसका। एक तो पहले हमें प्रूफ क्या करना है, चारों साइड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ रॉम्बस, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन डायगोनल्स ए सी और डी बी, ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, इन दोनों का सम होगा। तो प्रूफ यहाँ लिखेंगे सिंस AC and BD are the diagonals of rhombus ABCD। इसका मतलब हुआ कि AM is equal to MC is equal to half of AC, and इसी तरह DB के लिए DM is equal to MB is equal to half of DB। ये हो गया आपका। अब इसी एक ट्रायंगल में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन ट्रायंगल AMD। एक चीज और लिख देते हैं, एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते ही हैं। AD एंड DB आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। बस छोड़ दीजिए। तो इन ट्रायंगल AMD में ले लेते हैं। AMD में यहाँ पर AD इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो AM को तो अभी बताया, AM इज इक्वल टू हाफ AC, हाफ AC लिख दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया, प्लस DB को भी बताया, DB नहीं DM को बताया मैंने यहाँ पर, DM इज इक्वल टू हाफ DB होल स्क्वायर, यानी ये 1/4 यहाँ भी आएगा, 1/4 यहाँ भी आएगा, AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये 4 इधर घुमा दीजिए, अगर यहाँ पर AD स्क्वायर है तो, यानी 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। और चूंकि AD DB सब बराबर है, AD BC CD सब, इसका मतलब यहीं से लिख दो 4AD स्क्वायर करो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इस तरह से इसका प्रूफ होगा, इसको ले सकते हो, ठीक है। सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी को भी ए डी के बराबर लिख सकते हो, ए बी ए डी के बराबर है, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी भी ए डी के बराबर है, सी डी भी ए डी के बराबर है, और ये ऑलरेडी डी ए भी ए डी ही है, इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, ये इसी के बराबर है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि ABC इज राइट ट्रायंगल, ABC इज राइट ट्रायंगल, ABC इज राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। ABC राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल बनाना है। जहां पर कहे राइट एंगल वहां दिखाना होगा, नहीं तो अंदर पड़ जाता है। राइट एंगल से इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, C से AB पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया, C से AB पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, परपेंडिकुलर टू AB, और इस लेंथ को कहता है ये स्मॉल p से शो करता है। यानी if P is the length of perpendicular from C to AB and ABC had their usual meaning, then prove that. यूजुअल मीनिंग का मतलब है कि ये कैपिटल A के सामने की साइड स्मॉल a, ये C है तो पूरा पूरा ये C, और ये एंगल B है तो इसके सामने की साइड को हम B से शो करेंगे। और यहाँ पर पॉइंट का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं A B C D, चलो हम M नाम दे देते हैं, M या R नाम दे देते हैं, चलो R नाम दे दिया, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूव दैट वन PC इज इक्वल टू AB, पहला पार्ट PC इज इक्वल टू AB, और दूसरा पार्ट कह रहा है कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। अब आप जरा देखिए कि यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर इधर 90 डिग्री है, यहाँ पर इधर 90 डिग्री है। तो हम तो सिमिलैरिटी लगाना चाहते हैं, लेकिन 9th क्लास में अभी, हालांकि 8th क्लास में भी सिमिलैरिटी पढ़ चुके हैं, और इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से हम कहिए तो बहुत आसानी से प्रूव करते हैं, बहुत आसानी से हम इसको प्रूव करते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर सिमिलैरिटी नहीं लगाना चाहते हैं तो ये ट्रायंगल ABC है। अगर इस ट्रायंगल ABC का हम बताते हैं एरिया लेकर के बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, जबकि एरिया का कोई मतलब नहीं है। एरिया से फायदा क्या होता है कि ट्रायंगल का एरिया हर एक दशा में सेम रहेगा, चाहे जिस तरह निकालो। हो सकता है इसको बेस मानो तो इस पर परपेंडिकुलर डालो तो परपेंडिकुलर बने आप नहीं है, ये बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। उधर जब इसको बेस मानो तो यहाँ से परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और दोनों तरीके से इक्वल होंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हाफ बेस इंटू हाइट, बेस CB इंटू हाइट ऊपर AC लिख सकते हैं। यही चीज हाफ बेस हम जब AB को ले लें और हाइट उसके ऊपर
सी आर को ले लें, दोनों तरीके से ये हो सकता है। दिस इम्प्लाइज हाफ, अब रखिए वैल्यू, सी बी के जगह पर तो ए है आपका, ए सी के जगह पर बी है, इज इक्वल टू हाफ ए बी, फिर ए बी पूरा पूरा, ए बी की जगह पर सी है, स्मॉल सी को शो करता है, और सी आर को पी से करता है। हाफ हाफ काट दीजिए, देखिए यहाँ पर पी सी इक्वल टू ए बी आ गया, पी सी इक्वल टू ए बी। पहला पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार बार पूछा जाता है, और बहुत मजेदार क्वेश्चन भी है। दूसरी चीज, अब जब पी सी इक्वल टू ए बी आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास एक चीज और था, फ्रॉम राइट ट्रायंगल एबीसी, फ्रॉम राइट ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना है। इसको इक्वेशन नंबर रखते रहेंगे। सेकंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब फ्रॉम वन देखिए, इसका स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हम इसका स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं, स्क्वायरिंग, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, सी स्क्वायर की जगह पर, या हम यहाँ पर अभी रोक लें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, हमको चाहिए 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो उल्टा कर दो, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखिए। अब इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बचा, पीछे से लेते फिर पी आगे वाला 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये आपका प्रूव हो गया। क्या इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव होता है। मैं सिमिलैरिटी लगाने की बात कर रहा था, समझ में आ गया होगा। PC इक्वल टू AB जब आ जाए तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी P स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, फिर P स्क्वायर को रोकिए, C स्क्वायर को नीचे जाने दीजिए, हमें चाहिए 1 अपॉन P स्क्वायर, तो 1 अपॉन P स्क्वायर करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट कर देंगे, C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा। C स्क्वायर की जगह पर वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रखना है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नीचे A स्क्वायर B स्क्वायर, अब ये तोड़ेंगे तो ये प्लस के साथ में दोनों में डिनोमिनेटर टूट जाएगा, और ये 1 अपॉन P स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। PC इक्वल टू AB पहला पार्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद ही सेकंड प्रूफ होता है। कभी कभी ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, तो भी हम इस स्टेप से होकर गुजरेंगे, यानी ये पढ़ा करके, ये प्रूफ करके ही हम यहाँ पर आएंगे। तो ये पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज बताए बिना यहाँ आ भी नहीं सकते। आइए हम सिमिलैरिटी लगा के दिखाते हैं आपको, इसमें सिमिलैरिटी कैसे लगाई जाती है। सिमिलैरिटी देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री है एंगल सी, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि RCB ट्रायंगल, RCB सिमिलर टू ट्रायंगल CAD के है, सिमिलर है ये। अब सिमिलर होने से करस्पॉन्डिंग साइड से करो, सिमिलर क्या है, यहाँ 90 डिग्री तो बड़ा वाला 90 डिग्री। एंगल बी देखिए, एंगल बी छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले में भी है, दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं एक क्राइटेरिया से। तो यहाँ पर ट्रायंगल के साइड के रेशियो लगाते हैं, यहाँ छोटे वाले 90 के सामने कौन सी साइड है, CB, तो बड़े वाले में 90 के साइड के सामने कौन से है, AB, इसके सामने AB इज इक्वल टू
फिर ये जो कॉमन एंगल है, कॉमन के सामने कौन सी साइड है इसमें, आरसी, और इसमें कॉमन में बड़े वाले कौन के सामने है, एसी। अब वैल्यू रख दीजिए, सीबी को क्या कहते हैं, ए अपान एबी की वैल्यू कितनी है, बी इज इक्वल टू सीबी 90 सामने, बड़े वाले में AB, AB की जगह पर C करते हैं, AB की जगह पर C, RC की जगह पर P अपान AC की जगह पर स्मॉल b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा देखो, PC इज इक्वल टू AB आया कि नहीं आया, PC इज इक्वल टू AB, हमारा दिमाग से जाता है तो फंसा में कर देता है। अदरवाइज जब वो नहीं करना होगा तब कुछ और तरीका, तो ये जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला जाए तो हमेशा एरिया के लिए सोच लिया करिएगा कि एक ही एरिया कई तरीके से, इस बार हम बेस अगर हम एसी को रख दें तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। जैसे कोई ट्रायंगल है यहाँ पर है, तो अगर हम इसको बेस माने तो यहाँ से परपेंडिकुलर उसका जो एरिया आएगा, वही एरिया जब इसको बेस मानेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, वही एरिया इक्वल टू ये जब बेस माने तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। और ये बात जानिए, परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट में जाके मिलते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आर्थोसेंटर। द पॉइंट वेयर अल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट या अल्टीट्यूड्स मीट इज कॉल्ड आर्थोसेंटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने आपको बताया, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, कोई अच्छा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, मिल गया हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, in an equilateral triangle ABC, a point D is taken on base BC. A point D is taken on side BC, on base BC है, चलो ठीक है, on BC, such that BD is to DC is equal to BD is equal to 2:1, 2:1. Prove that prove that 9AD square is equal to 9AD square is equal to 7AB square. 7AB square is equal to 9AD square. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर ABC ट्रायंगल है इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों साइड इक्वल होगी, यहाँ पर नाम दे दिया ABC। BC बेस कह रहा था, ऑन बेस BC, तो बेस BC बनाया। एक पॉइंट D is taken on BC such that BD DC यहाँ D कोई रखेंगे तो 2:1, BD ऐसा रखें कि BD बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, तो हम इधर कहीं रखेंगे, यानी इसका जस्ट ये दुगुना होना चाहिए, BD
और DC 2:1 है, ये ट्रू है, ये 1 है। प्रूव दैट से 9AD स्क्वायर, AD A से D को मिलाना पड़ेगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए AD स्क्वायर चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर तब मिलेगा जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम तब लगाएंगे जब राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल तब होगा जब हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो A से हम सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं M पॉइंट पर आया, और जो परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर आके पड़ता है सामने वाली साइड को, इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी आ जाते हैं, यानी BM और MC बराबर हो जाते हैं। पूरी BC को दो बराबर इक्वल पार्ट में काट देंगे। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC, बस हो गया। ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC। अब प्रूव करते हैं। एक चीज सब बना के लिख लीजिए पहले। सिंस AM परपेंडिकुलर टू BC in equilateral triangle ABC, इसलिए क्या होगा, therefore BM MC is equal to MC के इक्वल होगा, और यह हाफ BC हो जाएगा, हाफ BC। इसमें तीनों साइड AB BC CD है, इसको हम कहीं हर जगह पर A मान लें, या चलिए ऐसे रहने देते हैं। BM MC is equal to half BC एंड यहाँ पर ये सिंपलाई लगाते हैं सबसे अच्छा कि ऊपर से आया। एंड ये भी दिया है BD DC, BD is to DC is equal to 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा 2 और 1 मिला के 3 होगा। ये 2 पार्ट इसका, और ये 3, तो 2/3। इसका मतलब ये हुआ, ये सिंपलाइज हम BD को लिख दें कि 2/3 ऑफ BC एंड जो BC हिस्सा है वो 1/3 ऑफ BC होगा। भाई ये 2/3 टूट जाएगा और ये 1/3 ऑफ BC। पूरा हिस्सा 2 और 1 का है, लेकिन पूरा 2 और 3 पार्ट में तोड़ा गया है। 3 पार्ट में 2 पार्ट इसका है, 1 पार्ट उसका। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब अप्लाई थ्योरम करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री रख लें। इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD, अगर AMD ट्रायंगल हम लेते हैं तो AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, और AM तो हम जानते भी नहीं हैं, इसका मतलब उसके लिए भी लेना पड़ेगा। तो पहले हम ABM में ले लेते हैं, ABM में। और एक चीज, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो ये अल्टीट्यूड हुआ, ये अल्टीट्यूड तो √3/2 A, यानी एक साइड के इक्वल होती है, और उसको रख करके हम तो बहुत आसानी से छोटे में निकाल सकते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं। हम पहले ABM ले लेते हैं। ABM यहीं पर ठीक है। ABM में AB स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि AB लाना है तो AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1।
अगेन इन ट्रायंगल कौन सा AMD कौन सा AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब AM हमको चाहिए नहीं तो इसमें से माइनस कर देते हैं, AM स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय 1 माइनस 2 बाय इक्वेशन। हाँ, तो ये माइनस करने पर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर को लेफ्ट घटा लेते हैं, AB स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर कैंसिल हो गया, BM स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, BM स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, इसको करते हैं। अब एक चीज देखिए, हम यहाँ पर BM स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर कैलकुलेशन तो अलग चीज है, हम सबको निकाले बैठे हैं, BM की वैल्यू निकाले बैठे हैं, BM इक्वल टू हाफ BC, MD की वैल्यू MD नहीं निकाला तो MD के भी जरूरत पड़ेगी। तो हम एक चीज देखते हैं कि ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, इसको कैलकुलेट करना हो तो BM प्लस MD एक ब्रैकेट में लिख दूं और BM माइनस MD एक ब्रैकेट में लिख दूं, क्या हो जाएगा BM और प्लस MD, BM और MD मिला के पूरा BD हो जाएगा, नहीं BM प्लस MD BD बन जाएगा। और BM में से MD घटाइए, BM में से MD घटाइए तो BM की जगह पर CM होता है, BM की जगह पर CM में से MD घटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि BM इक्वल टू CM, तो इज इक्वल टू, अब ऊपर कहीं लिखता हूँ, मिटाना पड़ेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे अच्छा सवाल पाइथागोरस थ्योरम का है इस चैप्टर का। तो BD की जगह पर BD रहने देते हैं, किसके बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इनटू CM माइनस MD। अब CM माइनस MD ले आइए तो CD के इक्वल होगा, BD इनटू CD। क्या एक जबरदस्त प्रूफ आया है आपके सामने, एक बहुत अच्छा प्रूफ यहाँ से भी पूछ करके दिया जा सकता था। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD माइनस CD। यहाँ पर देखिए, जब हम देखें कि BM में से MD नहीं सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, BM में से MD नहीं सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि BM में से MD कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, इधर से सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमने कहा BM के इक्वल यहाँ पर CM है, और CM में से MD हटाना आसान था, DC के बचा। ये रही बुद्धि, ये रहा दिमाग, यही रही तार्किक सोच, एक रीजनिंग लगनी होती है कि हम कैसे क्या करें। आइए हम सबकी वैल्यू निकाले रखे हैं, बिल्कुल पकाया मसाला तैयार है। BD के इक्वल हमने दिखाया 2/3 BC, BD इक्वल टू 2/3 BC, 2/3 BC इनटू CD के जगह पर 1/3 BC, 1/3 BC, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 2/9 BC स्क्वायर। प्रूफ में है AD और AB चाहिए, AD और AB तो ये दोनों रहने दीजिए, यहाँ BC को चेंज करेंगे तो यहाँ पर AB BC CD सब बराबर, AB BC CX यहाँ पर गिवन में लिखा होना चाहिए था, तो ठीक है। तो आंसर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA,
AB BC CA, क्यों? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो इसका मतलब हो गया कि AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 BC स्क्वायर जगह पर फिर से हम AB स्क्वायर रख सकते हैं। अब आइए AB स्क्वायर माइनस उधर से ले आइए 2/9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस AD स्क्वायर उधर जाएगा, ये प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री, लेकिन लगती सारी वही मैथ्स है अलजेब्रा की। तो यहाँ 2/9 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/9 बचेगा, 9 में से 2 गए 7, तो ये आ जाएगा 7/9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इस 9 को इधर लेकर चले जाओ, तो 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। यह रहा आपका प्रूफ। बहुत जबरदस्त प्रूफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया जबरदस्त चीज है। ये आपके सामने, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत आसान है। बस इसमें मेन चीज होती है कि हाउ टू रिप्रेजेंट इट, हाउ टू एक्सप्लेन इट, हाउ टू राइट इट प्रॉपरली। बहुत अच्छे से हमने क्या काम किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो डाला तो हमने लिख दिया कि इसके ऊपर हाफ BC बराबर होगा दोनों पार्ट। इधर BD और DC को भी हमने तोड़ के निकाल ही लिया। बस इन दोनों ट्रायंगल में लगाया, एक ट्रायंगल से दूसरे एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस किया, क्योंकि AM चाहिए नहीं तो माइनस हो गया आराम से। ये जो आया हमने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दिया, अपनी थ्योरी लगा दी, हमने अपना दिमाग लगा दिया। और लगा देने से यहाँ BM माइनस MD, या तो हम BM और MD यहाँ निकाल सकते हैं। MD निकालने के लिए CM में से कर लेते हैं और ये वैल्यू आ जाती है, उठा करके यहाँ पर रख देना था। तो ये भी लिख सकते थे MD इक्वल टू MD यहाँ पर BD माइनस BM, BD की वैल्यू आपके पास इतना है 2/3 BC, 2/3 BC माइनस BM के जगह पर हाफ BC माइनस कर लेते हैं और निकाल लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ये बहुत आसानी से आपका प्रूफ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे अच्छे हमने सवाल बताए। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।